यस हेलो एवरीबॉडी कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हम हैं। यस पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको 2 लेक्चर हुए ना या पहले 2 लेक्चर में हमने मोशनल ईएमएफ किया, बेसिक किया, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको समझाया और ट्रांजिएंट रिस्पांस समझाया। ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर हमने सम किया था। पिछले 2-4 साल से चैप्टर नंबर 6 में से ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर बहुत सारे सम्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑनलाइन 2018, 2019, इवन 20 में भी इस बार भी ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर ही सम आए। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर हम कुछ अच्छे सम्स करने वाले हैं। यस सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके चलो, तो पहला सम है, बहुत अच्छा सम है ये। ड्रॉ इट। इस तरह से बैटरी है या एंड इस तरह से स्विच है and this is how it is. So let me first draw it. Okay, so एक रेजिस्टर दिया हुआ है और एक इंडक्टर दिया हुआ है। यस और ये L है और ये R है। 2 मिनट, just put the just keep it in hand पर थोड़ा जल्दी हो जाए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। यस सो क्या बोल रहा है? L and R is given. This is A, this is C and this is the switch. Yes, and this is B. So what it is saying, ये B है इस तरह से। yes right, तो इनिशियली क्या बोला है? इनिशियली A is connected to C till constant current flows, till constant current flows, and then suddenly C is connected to B. Then ratio of voltage across resistor and inductor. Can you see this? Yes, resistor and inductor will be. इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में मैंने बंद कर दी। अच्छा चलो आ गया। नहीं, बहुत मुश्किल से पेज निकाल के रखा था। 2 मिनट हो ही जाएगा। चलो आ गया। तो देखो ये बैटरी है, कुछ भी दिया नहीं है, बैटरी ई बोलो वी बोलो। स्टार्टिंग में इनिशियली ए इज कनेक्टेड टू सी, मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट करंट है। अचानक अगर मैं ए को सी से जो कनेक्शन है, मतलब ये जो ऐसा कनेक्शन, इसको हटा के ऐसे कर दूं तो डिस्चार्ज विल टेक प्लेस। सो डिस्चार्ज के लिए मुझे पास क्या है? I इज इक्वल टू I0 e रेस टू माइनस R बाय L इंटू टी है। e रेस टू माइनस R बाय L इंटू टी है। यस, आर यू गेटिंग इट? अब रेशियो ऑफ वोल्टेज टू दिस एट कुछ दिया होगा। ओके, एट विल बी एट T इज इक्वल टू L बाय R। Now at T is equal to L by R रेशियो चाहिए। So at T is equal to L by R, it means ये टाउ ही हुआ ना। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0 e रेस टू माइनस R by L इंटू टाउ हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट है ना L by R, हमने लास्ट टाइम ही तो देखा था। So therefore वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर V क्या आएगा? IR। So that will be I0 R e रेस टू माइनस R by L इंटू टाउ। ऐसा कर सकते हैं ना? समझ में आया? अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। आया ना? इट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब मुझे आई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं पूरे इसको, तभी मुझे जगह मिलेगी ना। समझ में आया? डिस्चार्ज करंट अब उसने एल बाय आर ही बोला है, मतलब सीधा टाउ ही बोल दिया है। सो देयरफॉर वी एल विल बी माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ I0 e रेस टू माइनस R by L इंटू टाउ। सो मेरे पास आएगा माइनस एल, I0 कॉमन आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस E R टाउ by L अपॉन माइनस R by L इंटू टाउ इंटू, सॉरी डिफरेंशिएशन में इंटू होता है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय E रेस टू x इज E रेस टू x इंटू a। सो इंटू क्या आएगा? देखो ना, डिफरेंशिएशन ही करते हैं ना, टाउ लेते ही नहीं है ना, पहले टी ही लगा देते हैं, तो मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो इसको e रेस टू माइनस R बाय L इंटू टी करते हैं। सो इट विल बी इंटू क्या?
ये बराबर है आर बाई एल इंटू टी। यहाँ पे मैंने टाउ की वैल्यू लगा दी है, तो ये मेरे पास वी आर तो आ गया है। चलो वी आर तो आ गया है, राइट। अब वी आर की वैल्यू भी मुझे ढूंढनी है, तो मैं ढूंढ सकता हूँ। तो वी आर की वैल्यू क्या है, आई जीरो आर ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू एल बाई आर। सो इट विल बी आई जीरो आर डिवाइड बाई ई ना, ये आया वी आर, हमने यही देखा था। अब पहले माइनस आर बाई एल इंटू टाउ, तो वी एल की वैल्यू आएगी माइनस एल आई जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस आर टी बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल आएगा। एल एल गए, माइनस माइनस भी गए, तो आई जीरो आर ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टाउ आएगा ना, आया ना, देखो हाँ इंटू टाउ। अब टाउ की वैल्यू रख दो, सो आएगा आई जीरो आर ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू एल बाई आर। तो वापस क्या आया, आई जीरो आर बाई ई आया। तो दोनों का रेशियो वी आर इज टू वी एल क्या हो जाएगा 1। लेकिन आंसर में -1 दिया है, क्योंकि आंसर में ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उन्होंने, एक तो दिया e, फिर दिया है 1 माइनस ई अपॉन ई, और आखिरी में दिया है -1। सो मेरा रेशियो 1 आ रहा है। सो व्हाई आई एम सेइंग -1, बिकॉज इट शोज अपोजिशन। समझ में आया? बिकॉज in the closed loop VR plus VL is equal to 0 by applying Kirchhoff KVL। so VR की वैल्यू माइनस VL के हिसाब से, इसलिए VR अपॉन VL -1 है। लेकिन तुम 1 लिखोगे तो भी करेक्ट है, राइट। इसका मतलब है कि ऑप्शन में -1 दिया है, दैट माइनस शोज अपोजिशन एज पर KVL। लेकिन हमने जो सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व नहीं किया है, राइट। सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी अगर मैं लूंगा। सो वी आर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे पूछा है तो मुझे एल डी आई बाई डी टी लेना चाहिए, वैसा हम करेंगे, लेकिन चलेगा ये बराबर है, तो 1 ही रखो, तो ये सब भूल जाओ इसको, है ना। ऐसा एक और भी क्वेश्चन है जिसमें 1 होता है। सो 1 है, यहाँ पे उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, ओके। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, तो माइनस साइन ले ली, अगर आपने माइनस साइन ले ली तो आपका रेशियो -1 आएगा। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इफ यू टेक ओनली मैग्नीट्यूड तो माइनस एल डी आई बाई डी टी की जगह आप एल डी आई बाई डी टी लोगे मैग्नीट्यूड। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज किया होगा, उसके अंदर आप माइनस एल डी आई बाई डी टी नहीं लेते, सिर्फ एल डी आई बाई डी टी लेते। So 1 is our answer। तो अपना आंसर बराबर है, और no need to go for -1। हमारा आंसर परफेक्ट है, आंसर इज 1। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। समझ में आया हमने कैसे किया? आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। वो जो मैंने बोला -1 उसमें कंफ्यूज मत होना, अपना आंसर करेक्ट है 1। हमने जो सॉल्व करके आंसर आया वो परफेक्ट है, no need to go deep into and get confused, okay? This is perfect। अपना रेशियो 1 है वो परफेक्ट है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सी बैटरी है, ऐसा रजिस्टर है, फिर ऐसा इंडक्टर है, और एक और रजिस्टर है, इसका कुछ नाम दिया है R2 2 ohms, R1 भी 2 ohms, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है, ओके। क्या बोल रहा है? ओके, क्या बोल रहा है? देखो, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 400 मिली हेनरी, 400 मिली हेनरी, and resistance R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 2 ohm are connected to a battery of EMF 12 volt as shown in the figure. The internal resistance of the battery is negligible. Internal resistance of the battery is negligible। मैं यहाँ पे कुर्सी पे रख के पढ़ रहा हूँ, इसमें ऐसा लग रहा है। Switch S is closed at t is equal to 0. What do I want? Potential drop across L, मतलब VL as a function of time मुझे चाहिए, VL as function of time। तो मैंने ये समझाया था, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, एट स्टार्ट एट t इज इक्वल टू 0, इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ये एज ओपन सर्किट एक्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा 12 वोल्ट यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहां से कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। सो वोल्टेज अक्रॉस
L and R2 will be 12 volts. So I is equal to I0 into 1 minus e raised to minus R by L into T. So I is equal to V by R2, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट था ना, क्योंकि एट स्टार्ट इट एक्स ऐसा ओपन है, वैसे भी ये पैरेलल में है। सो पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पर भी 12 आएगा, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पर भी 12 आएगा, इनटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी आएगा। अब आई की वैल्यू क्या है, 12/2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर 2/400 मिली हेनरी इंटू 10 रेज टू माइनस 3 टी। सो मेरे पास आएगा आई की वैल्यू आएगी 6 इंटू 1 माइनस ई रेज टू कितना हो जाएगा 0.420 कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 400 हो जाएगा ना, 2000 डिवाइड बाय 400 हो जाएगा ना, 20 पे 25 into t. Yes. So I will be equal to 6 into 1 minus e raised to minus 5t. ये मेरा आया करंट, ये मेरा आया करंट। अब इतना नोट डाउन करो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में एट स्टार्ट इंडक्टर एक्स एज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है, मतलब ये पूरा 12 वोल्ट इसके अक्रॉस है, वही 12 वोल्ट इसके अक्रॉस है। सो देयरफॉर एट एनी गिवन टाइम I is given by I0 into 1 minus e raised to minus R by L into T। अब जब स्टेडी स्टेट पास होगा तो यही ब्रांच का मुझे करंट देखना है, इसमें मैं क्यों देखूं, मुझे इससे क्या मतलब है, पैरेलल में कनेक्शन है, मतलब और हमेशा R1 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट रहेगा और L और R2 को मिलके भी 12 वोल्ट ही रहेगा। यस, सो 12 वोल्ट रहेगा, सो दैट विल बी V by R2। अगर ये V है तो आया ना, R2 होगा ना स्टेडी स्टेट, तो ये मेरे पास आया करंट, लेकिन मुझे तो वोल्टेज चाहिए ना, अरे आया ना, मुझे वोल्टेज चाहिए कि नहीं। सो वोल्टेज का फंक्शन मुझे चाहिए, तो यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब मुझे मैग्नेट वगैरह नहीं लेगा, हमारी जो मेथड है वही करेक्ट है। एल डी आई बाई डी टी, सो माइनस एल मतलब 400 मिली हेनरी बाद में रखेंगे, इंटू डी बाई डी टी ऑफ 6 माइनस 6 ई रेस टू माइनस 5 टी डी टी। 6 को मैंने डायरेक्टली ये कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 6 क्या होगा 0, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, माइनस 6 ई रेस टू माइनस 5 टी इंटू माइनस 5 आ जाएगा। अब मेरे पास आएगा माइनस 6 5 30 एल, देखो ना, ई रेस टू माइनस 5 टी, ये आया वी एल, तो वी एल की वैल्यू आएगी माइनस 30 इंटू 400 मिली हेनरी इंटू 10 रेस टू माइनस 3 ई रेस टू माइनस 5 टी, 30 का है, सो इट्स माइनस 12 ई रेस टू माइनस 5 टी। दिस इज द वोल्टेज है, ऐसा ऑप्शन में ऑफ कोर्स है, और वही आंसर भी है, परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। सो वी एल इज इक्वल टू, ये वी सफिक्स एल है, वी सफिक्स एल, so v suffix l is equal to minus 12 e raised to minus 5t। I hope you are able to understand। ये सब थोड़े टफ क्वेश्चंस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर टफ क्वेश्चंस है, अगर आपने ट्रांजिएंट रिस्पांस ही नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन गायब हो जाएंगे, कोई मीनिंगलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ये सब ये कब का क्वेश्चन है बताऊं मैं आपको, ये तो पुराना क्वेश्चन है 2009 का, इसके पहले वाला जो किया था वो 2018 का था, ठीक है ना, आया ना, यस, समझ में आया मैंने क्या किया, पैरेलल में था, मतलब ये और ये वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, एट स्टार्ट ये ओपन सर्किट है, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरा 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 12 वोल्ट सीरीज में जाएगा। सो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यस, आर यू गेटिंग इट? इसीलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अच्छे से आना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी जब लास्ट लेक्चर में करवाया था तब भी मैंने आपको यही समझाया था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ इंडक्टर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, ऐसा एल दिया हुआ है, ये इजी है शायद, और ये आर दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है, और क्या बोला है, एल 100 मिली हेनरी, 100 2 मिनट मिली हेनरी दिया हुआ है, और ये 100 ओम्स दिया है,
और बैटरी कनेक्ट की गई है इस तरह से स्विच के थ्रू। बैटरी कितनी है? 100 वोल्ट। ओके, क्या बोल रहा है? एन इंडक्टर, लेट मी रीड इट, बिकम इन फ्रेम एंड रीड। सो एन इंडक्टर L is equal to 100 millihenry, R is equal to 100 ohm, and battery 100 volt are initially connected in series. After a long time, the battery is disconnected. After short circuiting, the points A and B current are in the 1 millisecond after the short circuit. Okay, इसका मतलब पहले से ये कनेक्टेड था, अब क्या किया गया है? बैटरी को हटा दिया है। So battery is disconnected. Battery is disconnected. मतलब मैंने इसको चेंज कर देता हूँ। एक ऐसा एक स्विच दिया हुआ है, ऐसा समझो ना यार, और ऐसा भी एक स्विच है। स्टार्टिंग में ये स्विच ऑन था, बाद में ये स्विच ऑफ कर दिया और ये स्विच ऑन कर दिया। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड पॉइंट ए एंड बी आर शॉर्टेड। तो क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए कि करंट चाहिए? करंट 1 मिलीसेकंड आफ्टर दिस। सो करंट 1 मिलीसेकंड आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ये डिस्चार्जिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैटरी कनेक्टेड थी, बैटरी कंटिन्यूअसली कनेक्टेड थी, और कंटिन्यूअसली कनेक्टेड बैटरी में से स्टेडी स्टेट में वो था। अब अचानक बैटरी का स्विच हटा दिया है, ये शॉर्ट सर्किट बना दिया है, तो क्या होगा? वेरी सिंपल, I is equal to I0 e raised to minus R by L into T। I0 की वैल्यू कैसे मिलेगी? V0 by R से मिलेगी, e raised to minus R by L into T। कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखनी है। I is equal to 100 है, ये भी 100 है, 100 वोल्ट 100, e raised to minus 100 upon 100 मिली हेनरी, सो 100 into 10 raised to 3 हो जाएगा ये। R 1 मिली सेकंड है, मतलब 1 into 10 raised to minus 3। तो सॉल्व हो गया सब। सो 1 upon e आएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, वही आंसर है। 1 upon e is the answer, एम्पियर, बराबर, क्योंकि e raised to minus 1 हो रहेगा ना, सो 1 upon e। ये इजी क्वेश्चन। यस, एक और क्वेश्चन है, वो करते हैं। सारे जितने आज तक पूछे हुए क्वेश्चन कर ही लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम ही ये भी मस्त। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये कर लेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं ये भी, राइट। मतलब ये इसमें दे दिया है, लेकिन ये ट्रांजिएंट रिस्पांस चैप्टर नंबर 6 के साथ ही रिलेटेड है। एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ कैपेसिटर करवाया था, लेकिन उसका यूज चैप्टर नंबर 6 में। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2011 और फिर 2017 दो बार पूछा हुआ है। A resistor R and 2 microfarad, a resistor R and 2 microfarad, यहाँ से लिखना होगा आपको। A resistor R and 2 microfarad capacitor are in series connected through a switch to 200 volt DC supply. Across the capacitor is a neon bulb that lights up at 120 volt. Calculate the value of R to make the bulb light up 5 seconds after the switch has been closed. एकदम सिंपल, एक रेजिस्टर आर है, एक कैपेसिटर ऐसा है, इसके अक्रॉस एक बल्ब रखा हुआ है, दिस इज अ बल्ब, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ बल्ब, ओके। इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। अब बल्ब 120 वोल्ट पे जलेगा, तो 5 सेकंड्स के बाद चलना चाहिए। सो इन ऑर्डर फॉर बल्ब ऑफ 120 वोल्ट टू लाइट अप, 5 seconds after switch is on, after switch is on, तो क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? द बल्ब विल टर्न ऑन व्हेन कैपेसिटर will reach how much? Will reach how much? 120 volt. Will reach how much? 120 volt. आया ना? When the capacitor will reach क्या?
120 वोल्ट पे जब वो रीच करेगा तभी आएगा ना। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू V0 इनटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय RC। सो 120 इज 200 इनटू 1 माइनस e रेज टू माइनस 5 सेकंड्स के बाद अपॉन R, और C की वैल्यू दी है ना, अरे C की वैल्यू नहीं दी है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है, 2 माइक्रोफैरेड है। R इनटू कितना, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। समझ में आया? सो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक और चीज उन्होंने दे रखी है, एक और चीज उन्होंने दे रखी है। क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। दे हैव गिवन log 10 2.5 इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। log 10 2.5 इज इक्वल टू 0.4, ये दिया हुआ है। इसमें से लाना पड़ेगा अपने को कुछ, ये कट जाएगा। सो 12 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू, कैसे करेंगे बोलो, माइनस 5 इंटू 10 रेस टू 6। माइक्रोफैरेड है ना, कि फैरेड है वो भी देखना पड़ेगा, माइक्रोफैरेड है बराबर है, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सो e रेस टू माइनस 5 बाई 2 इंटू 10 रेस टू 6, मतलब 2.5 आया ना, हाँ आया ना 2.5, इज इक्वल टू 1 माइनस 12 बाई 20। 12 बाई 20 को कर सकते हैं ना यार, 4 3 जा 4 5 जा, सो इट्स 1 माइनस 3 बाई 5, 2 बाई 5। सो e रेस टू माइनस 5 बाई 2 इंटू 10 रेस टू 6 is equal to 2 by 5. So I can say e raised to 5 by 2 into 10 raised to 6 is 5 by 2. So 5 by 2 into 10 raised to 6 is log of 2.5. समझ में आया कैसे सॉल्व होता है? So ये मैं लिखूं 2.5 into 10 raised to 6 is 2.303 log log 10 of 2.5 आया ना, वो 0.4 है। सो 2.5 इंटू 10 रेज टू 6 इस 2.3 ले लेते हैं इंटू 0.4। सो 2.5 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 2.303 ले लेते हैं इंटू 0.4। सो ये 2.5 ऑलमोस्ट कट गया। सो 1 अपॉन 0.4 इज 10 अपॉन 4, इट इज अगेन 2.5 ओनली। सो आंसर आया 2.7 नियरेस्ट वैल्यू, यस। सो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 0.4 इंटू 10 रेज टू 6, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा इंटू 10 रेज टू 6, 5 बाई 2। सो अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10 रेज टू 6 मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन ये कब आया, जब मैंने 2.5 और 2.5 इक्वल ले लिया तब आया। जब मैंने 2.5 और 2.5 इक्वल ले लिया तब आया, लेकिन ये तो 2.303 है। तो आंसर में एक ऑप्शन है 2.7 इंटू 10 रेज टू 6। सो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर मैच हो रहा है 2.7 इंटू 10 रेज टू 6। बहुत शानदार क्वेश्चन, 2.7 इंटू 10 रेज टू 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, हाय आना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तो मुझे, एक अच्छा और क्वेश्चन देख के तो मजा आ जाए, है ना। 2 मिनट, हाँ ये भी अच्छा है। लेट्स सी बी द कैपेसिटर डिस्चार्ज इनटू रेजर, t1 इज द टाइम टेकन फॉर एन। पूरा ट्रांजिएंट रिस्पांस तो ऑलमोस्ट एक लेक्चर ही हो गया है ना। हाँ ये करते हैं, ये मस्त है। इन एन एलसीआर सर्किट शोन नो S1 इज ऑन, S2 इज ऑफ। लेट्स जस्ट फाइंड आउट अबाउट क्वेश्चन। सब लल्लू क्वेश्चन करने में कोई मतलब नहीं है।
यस, चलो ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, कैपेसिटर के ऊपर है, लेकिन आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस का सब फंडा खत्म हो जाएगा। 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, बैक। क्या बोल रहे हैं? Let's see with the capacitance of a capacitor discharging through resistor R. Let's see with the capacitance of a capacitor discharging through resistor R. C and R ऐसा कॉम्बिनेशन है, राइट? C and R क्या बोल रहा है? Suppose T1 is the time taken by capacitor to reduce its energy stored to half its initial value. Yes, so at T is equal to T1, energy U1 will be half of initial energy, and at T is equal to T2, U2 will be 1/4 of U. देखो मैं पढ़ रहा हूँ, let's see here capacitor, नीचे ले लेते मतलब दिखाई देगा, let's see here capacitor, right? Let it be well initially having voltage V0, so energy stored in capacitor will be half CV0 square. अब क्या बोल रहा है देखते हैं, let's see here capacitor discharging through a resistor R. Suppose T1 is the time taken for energy stored in the capacitor to reduce to half its initial value, and T2 is the time taken for the charge. 2 minutes. Suppose T1 is the time taken for the energy stored in the capacitor to reduce to half its initial value, and T2 is the time taken for charge to reduce. T1 is the time taken, लिखना पड़ेगा, T1 is time taken for energy to reduce to half initial value, and T is equal to T2 is time taken by charge to reduce to 1/4 initial value. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सपोज, वापिस एक बार पढ़ते हैं, लेट्स सी बी अ कैपेसिटर discharging through R. Suppose T1 is the time taken for energy stored in a capacitor to reduce half its initial value, and T2 is time taken for the charge to reduce to 1/4 of initial value. T1 upon T2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्ज को Q0 ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा Q0 square by 2C. So यहाँ पे ध्यान, चार्ज के लिए क्या होता है? Q is Q0 e raised to minus T by RC. ये है डिस्चार्ज के लिए स्टेटमेंट. यस, सो टाइम T1 में एनर्जी रिड्यूस टू हाफ, सो U1 is equal to half time U, so Q square by 2C should be equal to half of Q0 square by 2C. 2C गया, so Q square should be equal to Q0 square by 2. So Q should be equal to Q0 by root 2. Q is equal to Q0 by root 2 होना चाहिए. So therefore I can say Q0 by root 2 is Q0 e raised to minus T1 by RC. So I'll say it's 1 by root 2 is equal to e raised to minus T1 by RC. Okay? ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1. अब चार्ज 1/4 हो जाएगा. So Q0 by 4 will be equal to Q0 e raised to minus T2 by RC. ये आया सेकंड. एक में एनर्जी हाफ हो रही है, एक में तो सीधा चार्ज ही हाफ हो रहा है. So 1/4 is equal to e raised to minus T2 by RC. यहाँ तक पहुंचा, समझ में आया? सेकंड इक्वेशन लल्लू है, क्योंकि उसमें चार्ज ही इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में एनर्जी हाफ हो रही है, तो चार्ज के लिए मुझे देखना पड़ेगा. यस, सो अब ये दो इक्वेशन आए. सो कैन आई से रूट 2 इज इक्वल टू e रेस टू T1 बाय RC.
आया ना। सो मैं बोलू log of √2 is equal to T1 by RC। √2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to half, so can I say half log 2 is T1 by RC, so I can say T1 is equal to half RC log of 2। यह है इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, so I can say 1/4 is e raised to minus T2 by RC, so 4 is equal to e raised to T2 by RC। log of 4 is T2 by RC, so can I say it's 2 log of 2, whose square 4 no is T2 by RC, so therefore T2 is equal to 2 RC log of 2। अब तो इजी है, T1 अपॉन T2 की वैल्यू चाहिए, अब इजी है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। T1 अपॉन T2 की वैल्यू चाहिए, so I will say it is 1/2 RC log of 2 upon 2 RC log of 2, RC log है 1/4 is the answer। T1 by T2 is 1/4। ऑप्शन में तो है लेकिन आंसर है क्या वो देखना है मुझे। क्वेश्चन आंसर की you are right, we are absolutely right। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया कैसे किया। इस तरह से ट्रांजिएंट रिस्पांस के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। यस, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकते हैं रह जाए, वो हम मिसलेनियस सेक्शन हम हमेशा करते ही है कि पूरा चैप्टर होने के बाद कुछ मिसलेनियस और भी मैं कुछ बुक्स देखूंगा, उसमें कुछ यूनिक और अच्छा ऐसा मिला तो ये करेंगे। एक और अच्छा यूनिक क्वेश्चन मिला है लेकिन वो मोशनल ईएमएफ पे है, तो एक अच्छा मिला है तो एक कर देते हैं। नया टॉपिक मुझे म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और वो करवाना था, लेकिन आज का लेक्चर मस्त हुआ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने हो गए। सो ये एक क्वेश्चन तो करते हैं, ठीक है। तो बेटा भी आए शायद, just take it। R ohms, लेकिन ये मूवेबल है, ये एक मूवेबल रॉड है, इट इज मूविंग V इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B। करंट की डायरेक्शन दे रखी है I1 I2, क्या बोल रहा है, नाउ यू पे अटेंशन। अ रेक्टेंगुलर लूप has a sliding connector PQ, it is a sliding connector PQ having length L, length of the sliding connector is L and resistance R1 and is going with speed V। The setup is placed in uniform magnetic field going into the plane of paper। currents, the three currents I1 I2 and I3 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले E की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले E की वैल्यू क्या आएगी बोलो, सबसे पहले E की वैल्यू क्या आएगी, हाउ आई विल गेट E, यस E की वैल्यू क्या आएगी बोलो, -BLV। अब वो माइनस लेना है कि नहीं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। यस, I will be equal to I1 plus I2, अप्लाइंग क्या बाय KCL ना, किरचॉफ करंट लॉ, I is equal to I1 plus I2, है ना। किरचॉफ करंट लॉ से ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इस सर्किट को चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान दो, यहाँ पे बनाऊं जगह है तो यहाँ पे मेरा सर्किट ऐसा नहीं हो जाएगा, R बैटरी R, अब बैटरी की जो डायरेक्शन है ना वो बराबर ही है, यस ओके। और ऐसे क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएगा, मुझे बैटरी की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऐसा है तो ऊपर, तो करंट ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे मॉड ऑफ ई लेना पड़ेगा,
क्योंकि मैं माइनस VL भी लेके कोई मतलब नहीं है, मुझे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। सो E मुझे मिल गया है, ये R है, ये R है, ये R है। अब तो क्या है, ये थर्ड चैप्टर हो गया है, I2 और I। लूप 1 में मैंने इक्वेशन लिखा तो मेरे पास क्या आएगा बोलो। लूप 1 में मैंने अगर इक्वेशन लिखा, ऐसे जाऊंगा मैं, तो मेरे पास आएगा -E प्लस IR प्लस IR1 इज इक्वल टू 0। सो आई हैव IR प्लस IR1 इज इक्वल टू E। लेकिन R1 नहीं है ना, IR ही है। क्या लिख रहा हूं मैं, 2 मिनट। इस लूप में ऐसे देखूंगा मैं तो -E प्लस IR प्लस I1R इज इक्वल टू 0। इस लूप में मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बोलो, देखो ना क्या आएगा। इस लूप में मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इस डायरेक्शन में है, सो लूप 1 है ये, लूप 2 है। सो मैं क्या लिखूंगा, अप्लाई KVL टू लूप 1, ये मेरे पास आएगा। अप्लाई KVL टू लूप 2, लूप 2 को अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -I2R माइनस IR प्लस E। सो देयरफॉर IR प्लस I2R इज इक्वल टू E। दोनों इक्वेशन को मैच करो, दोनों इक्वेशन को मैच करो तो मेरे पास आएगा I1R प्लस IR इज इक्वल टू IR प्लस I2R। ये कट गया, I1 इज इक्वल टू I2 आया भैया, I1 इज इक्वल टू I2 आया, एकदम सिंपल। I1 इज इक्वल टू I2 आ गया है। अब तो मुझे क्या चाहिए, एकदम सिंपल चाहिए। I1 इज इक्वल टू I2 है, लेकिन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो देयरफॉर आई नो I, यहां लिखूं क्या, नहीं जा रहा है बाहर, तो मैं ये इसको रब कर देता हूं, ये वाली फिगर को रब कर देता हूं, ठीक है, किरचॉफ वाली फिगर को रहने देता हूं। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स I1। सिंपल बात है, तो लिखो ना I1R प्लस 2I1R इज इक्वल टू E। सो 3I1R इज इक्वल टू E। I1 की वैल्यू क्या आएगी, E अपॉन 3R, दैट इज BLV अपॉन 3R। I2 की वैल्यू भी क्या आएगी, BLV अपॉन 3R, एंड I क्या होगा, 2 टाइम्स I, दैट इज 2BLV अपॉन 3R। सो ऑप्शन है क्या, परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। I की वैल्यू ये आ गई, यस, 2BLV अपॉन 3R। बहुत शानदार क्वेश्चन, समझ में आया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किरचॉफ लॉ एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहले डायरेक्शन अगर मैं नहीं देखूंगा बराबर तो मुझे नहीं पता चलेगा, इसीलिए राइट हैंड फिंगर रूल यूज करना जरूरी है, क्योंकि किरचॉफ लॉ में E की पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस जो अपोजिशन दिखाता है वो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट हैंड फिंगर रूल से फर्स्ट फिंगर डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, लूप इस तरफ जाए, करंट ऊपर, करंट ऊपर मतलब ये नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे, ये ऊपर, इसलिए ये आया। किरचॉफ में कन्वर्ट करके किरचॉफ लॉ सॉल्व किया है, समझ में आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज हमने बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस किए, ट्रांजिएंट रिस्पांस की, और ये एक मोशन ईएमएफ का अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू एंजॉयड टुडेस लेक्चर। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स जेडब्ल्यू के करवाने बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो डू वेल, अच्छे से पढ़ाई करना, राइट नाउ प्रोबेबली दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, सो यू डोंट जस्ट सेलिब्रेट दिवाली, यू वर्क हार्ड, ओके, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क हार्ड, यस। सो दिस आशीष सर साइनिंग ऑफ, आई होप यू एंजॉयड दिस। इसको अच्छे से 2-3 बार देख के अच्छे से करना, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। समझ में आया नहीं है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।